जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। बिहार को विकास के नए पैमाने पर खरा उतारना ही जनसुराज की सोच। प्रदेश में पिछले कई सालों से लोगों को जाति धर्म में बांटकर शासन किया गया है। अब समय आ गया है इस स्थिति को बदलने की, ताकि बिहार विकास के सही मायने पर खरा उतर सके। उक्त बातें जनसुराज पार्टी के मधुबनी जिला के मुख्य प्रवक्ता मनीष कुमार झा ने प्रेसवार्ता के दौरान कहा। उन्होंने कहा कि आज यह स्थिति है कि बिहार उन राज्यों से पीछे है जो आज़ादी के समय इससे पीछे थे। उन्होंने कहा कि जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की सोच है कि बिहार का सही विकास हो सके और हम विकास के पैमाने पर अग्रणी राज्यों में शामिल हो सके। जनसुराज की सोच है कि हमें गांव-गांव जाना है और एक-एक लोगों को बताना है कि विकास के सही मायने क्या होते हैं। प्रदेश की जनता को जगाना होगा ताकि वह अपने हक को पहचान सके। उन्होंने कहा कि 15 दिसंबर को राज्य कोर कमेटी की पहली बैठक पटना में आयोजित किया गया। इस बैठक में जनसुराज के अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर, पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती, कोर कमेटी के सभी सदस्य, सभी जिलाध्यक्ष और जिला महासचिव शामिल हुए। और उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो। क्या रणनीति बनाई गई, इस पे कुछ बताइए सर। 15 तारीख को पटना में प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में अध्यक्षता में बैठक हुई थी कोर कमेटी के, जिसमें हमारे जनसुराज के सूत्रधार और संस्थापक जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर भी उपस्थित थे। सभी ने उस कोर कमेटी में ये निर्णय लिया गया 151 सदस्य 125 के स्थान पर किया जाएगा और 15 जनवरी तक सभी पार्टी के जो प्रखंड स्तर तक है इकाई को गठित कर लिया जाएगा। सभी समिति की 5 दिनों के अंदर घोषणा करना था, जिसका घोषणा किया गया है। आज उसी के तहत युवा अध्यक्ष जो हैं सो आनंद मिश्रा जो थे IPS वो बनाए गए हैं। उस प्रकार से आनंद मिश्रा जो हैं सो बाइक रैली लेकर निकलेंगे जो 20,000 किलोमीटर तक चलेंगे, जो बाइक ब्रिगेडियर के नाम से जाना जाएगा। और जैसे पद यात्रा में सब जगह भ्रमण किए थे उसी प्रकार से पद यात्रा में भ्रमण करेंगे सभी जगह। और मंडल के जो अध्यक्ष हैं उन्हें जिला अध्यक्ष के रूप में अपने अनुमंडल में पावर दिया गया, शक्ति दी गई है। यदि कोई सदस्य 2 दिन अनुपस्थित रहते हैं कोर कमेटी के बैठक में तो प्रदेश अध्यक्ष उनसे पूछ सकते हैं और उसके बाद तीसरे दिन उनको स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। रह गया बात, यदि आपको अभी तक हम लोग का आदर्श जो थे सो पार्टी का महात्मा गांधी थे, उसमें महात्मा गांधी के साथ अंबेडकर को भी आदर्श मानते हुए दोनों के चित्र को हमारे झंडा पे लगाया गया है। अब दोनों महापुरुष हमारे आदर्श हुए और दोनों का प्रतीक जो है सो हमारे झंडा पे रहेगा। इन्हीं सबों के साथ 7 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया गया है, जो आपको चुनाव के लिए ये करेगा, निर्णय लेगा जो कैसे चुनाव हो। और 15 अप्रैल से चुनाव के लिए प्रक्रिया शुरू होगा। मई तक जो है चुनाव के उम्मीदवार। सर प्रक्रिया तो बात की बात है, लेकिन सर ये विधानसभा चुनाव में जनसुराज अलग पूरे विधानसभा बिहार के पूरे विधानसभा अपना उम्मीदवार उतारेगी। हाँ, पूरे 243 पे विधानसभा में जनसुराज सभी। क्या किसी दल से गठबंधन भी कर सकते हैं? दल से कभी भी गठबंधन नहीं किया जाएगा। और बिहार में हमारा सिद्धांत है, प्रशांत जी जो पद यात्रा किए थे, सत्ता परिवर्तन मेरा सिद्धांत नहीं है, मेरा सिद्धांत है व्यवस्था परिवर्तन। बिहार में बदलाव हो, बिहार का विकास हो। हिंदी प्रदेशों के साथ बिहार भी हिंदी प्रदेश में गिनती में है, तो यहाँ मतलब जैसे दल की राजनीतिक भी होती है और जात पात की भी होती है, तो क्या जात पात की भी हवा दी जाएगी आपके पार्टी के द्वारा? नहीं, हमारे यहाँ जात पात की हवा नहीं दी जाएगी, लेकिन हमारे यहाँ ये जरूर की जाएगी जो पार्टी का टिकट जो बटेगा सो अंतिम पायदान तक सभी वर्गों को दिया जाएगा और जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उतनी सीट उनको दी जाएगी। किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं किया जाएगा, क्योंकि गांधी का सिद्धांत बहुत जमकर हमला कर रही है महंगाई, बेरोजगारी समेत अन्य मुद्दा को लेकर। तो मुद्दा क्या होगा जनसुराज का सर? जनसुराज का मुद्दा यही है कि जनता के यहाँ के जो जीवन स्तर है उसको ऊपर उठाना। बिहार में प्रतिदिन जो है सो 100 रुपया भी आमदनी बहुत लोगों को नहीं है।
यहाँ 100 से भी प्रति व्यक्ति आमदनी प्रतिदिन का है। जो प्रशांत किशोर बार बार कह रहे हैं, यहाँ के लोगों को मजदूर बनाया जाता है, यहाँ के लोगों को बाहर में पलायन करके मजदूरी मारना पीटना सब कुछ किया जाता है। तो यहाँ के लोगों का जीवन स्तर कैसे हो, मानवीय स्तर कैसे बढ़े, ये चिंता का विषय बिहार में है। इस पे हम लोग काम कर रहे हैं और इसके लिए व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, जो बिहार का आदमी को बिहार में ही रोजगार हो। मोदी जी जो है उनको बिहार से 39 सीट मिलता है, लेकिन एक भी दिन बैठक बिहार के लिए अलग से नहीं किए हैं। बुलेट ट्रेन वो देते हैं गुजरात को, जबकि 27 हुआ, यहाँ पे 39 को सीट आता है तो ट्रेन भी नहीं। हमारे यहाँ ट्रेन में लटक के आते हैं। आपका डेली न्यूज़ में रहता है आज उसका पाँव कट गया, आज वो एक्सीडेंट हो गया ट्रेन में। यहाँ के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। जन स्वराज जात पात और धर्म से अलग उठकर काम करेगी। हाँ, और लोगों को जन जागरूक करेगी। हाँ, जन जागृति करेगी। हम अपनी बातों को पहुंचाएंगे लोगों तक और लोगों को जागृत करते हुए प्रशांत जी बोले हैं, यदि हमको समय लगेगा, लोग जागृत नहीं हुए, अवेयरनेस नहीं आया, फिर हम समय देंगे और उनको जागृत करेंगे। सर, लगातार आपके द्वारा मधुबनी जिला सहित अन्य जगह जनता से जुड़ा जा रहा है, तो क्या समर्थन मिला जनता का? जनता का यहाँ बहुत समर्थन मिला है। आप देखते होइएगा, जयनगर में भी जब बैठक होता है तो लोग जुड़ रहा है। बहुत जल्दी यहाँ पे देखिए घर घर जन सुराज शुरू होगा। एक एक जो है बैलेट आदमी के घर पे बैनर लगा रहेगा, झंडा लगा रहेगा, नेम प्लेट लगा रहेगा। बहुत सा बाइक देखते होइएगा जयनगर में पीली कलर का निकल रहा है। तो ये समर्थन है। ये आपके वीरेंद्र जी के भी सहयोग से, मतलब मधुबनी जिला स्तर में और आपके सहयोग से बड़े पैमाने पर जन सुराज का प्रचार हुआ है। और मतलब एक तरीके से माना जाए कि ज़मीन से उठ करके आसमान के बुलंदी पर जन सुराज को आप लाने वाले आप दो चेहरा हैं इसमें, तो इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, हम लोग जो है प्रशांत किशोर जी जो पद यात्रा शुरू किए थे, उससे पहले ही उनके कुछ आदमी आके हम लोगों से मिले, क्योंकि वो कुछ आदमी को चिन्हित करके चाह रहे थे पद यात्रा से पहले मिले। तो जन संवाद गोष्ठी हुआ था, जिसमें हम लोग को प्राइवेट स्कूल के जो संचालक थे और जनप्रतिनिधि थे, उनके साथ प्रशांत जी का बैठक हुआ मधुबनी के होटल में। और प्रशांत जी जो मुद्दे लिए, जो बात बोले, उससे हम लोग संतुष्ट हुए और उस दिन से हम लोग उनके साथ जुड़ गए। और जब तक पदयात्रा हुआ है 2 अक्टूबर को वहाँ पे किया है चंपारण से, उसमें भी हम लोग शामिल हुए हैं। और उनके साथ जब मधुबनी जिला वो आए हैं तो उनको ले करके प्रतिदिन उन लोगों के साथ पदयात्रा। हम लोग उनकी सोच को तारीफ़ करते हैं, उनके सोच की दीवानगी हैं हम लोग, और उनकी सोच को घर घर पहुंचाने के लिए, इस मुकाम से व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए अहम भूमिका निभाने के लिए संकल्पित है। क्या शुभ नाम होगा सर और किस पद पे है सर मधुबनी जिला में? मैं मनीष कुमार झा मेरा नाम है। मैं मधुबनी जिला का जिला मुख्य प्रवक्ता हूँ। अगर आप लोग भी मधुबनी जिला या जयनगर से हैं तो जयनगर लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये छोटे बड़े हर न्यूज़ को कवर करते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।